फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास का जो मोशन लेसन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, इसमें आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो क्वेश्चन बनता है हमारे पास से, राइट डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, यूनिफॉर्म मोशन आता है। क्या आता है? यूनिफॉर्म मोशन आता है हमारे पास। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास। क्या कौन सा ऑब्जेक्ट है? कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई भी हो सकता है वो भाई बैलगाड़ी है हमारे पास, कार है, साइकिल है, बाइक है हमारे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। मतलब अगर मान लीजिए ये पहले आवर में यहां से मान लीजिए ये चला बोंद से चला, कहां से चला? बोंद से चला, और ये कहां पहुंच गया? मान लीजिए 1 घंटा में ये कहां पहुंच गया? रोहतक पहुंच गया। कहां पहुंच गया? रोहतक। मान लीजिए 1 आवर मतलब 60 मिनट्स है हमारे पास, और उसकी डिस्टेंस है 35 किलोमीटर। पहले आवर में उसने क्या किया, 60 मिनट्स में 35 किलोमीटर क्या किया? ट्रैवल किया। अगर ये दूसरे में भी क्या करता है, 60 मिनट में 35 किलोमीटर ट्रैवल करता है, ऐसे ही करके चाहे इंटरवल्स कितने भी बने उसमें क्या करेगा, 60 मिनट में 35 किलोमीटर, 60 मिनट में 35 किलोमीटर, 60 मिनट में 35 किलोमीटर। इसी प्रकार से इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगा, उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। तो डेफिनेशन क्या देंगे हम इसकी डेफिनेशन हम दे सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसी प्रकार से हमारे पास क्या है, उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन के नाम से हम जानते हैं। अब हमारे पास आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या आता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वो क्या कर रहा है, या तो टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है, या जो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो इक्वल नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल, कोई भी आदमी है वो जॉगिंग पार्क में क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। तो जॉगिंग पार्क में अगर वो ट्रेवल करेगा तो वो एक समान स्पीड से नहीं कर सकता, और जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो एक समान नहीं करेगा। अब हमारे पास कोई भी कार है, कोई भी व्हीकल है, वो एक क्राउडेड एरिया के अंदर से अगर जाएगा तो उसकी स्पीड ज्यादा भी होगी, कम भी हो सकती है, डिस्टेंस भी क्या है, कम या ज्यादा हो सकती है। तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, when an object travels equal distances in an unequal intervals of time, या दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, when an object travels unequal distances in equal intervals of time, this is known as a non-uniform motion। अब हमारे पास नंबर नेक्स्ट आता है एवरेज स्पीड। क्या आता है? एवरेज स्पीड हमारे पास। तो स्पीड तो हमने पढ़ा था, लेकिन क्या पढ़ेंगे? एवरेज स्पीड हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन क्या होगा? टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास एवरेज स्पीड के अंदर क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या लग जाएगा? ओनली टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब जितनी डिस्टेंस क्या की है ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल की है, एंड बाय क्या हो जाएगा? टोटल टाइम टेकन। दिस इज नोन एज ए एवरेज स्पीड। मतलब इसकी डेफिनेशन अगर हम देना चाहेंगे तो क्या कह देंगे? इट इज द रेशियो बिटवीन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड टोटल टाइम टेकन इज नोन एज ए एवरेज स्पीड। जैसे हमारे पास हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मान लीजिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर ली 40 किलोमीटर। क्या कर ली? हमारे पास 40 मीटर कर ली इसने, ठीक है। अब हमारे पास क्या करेंगे? टाइम टेकन। मान लीजिए 40 मीटर ट्रेवल करने में वो 10 सेकंड ले रहा है हमारे पास, तो क्या करेंगे? 0 से 0 कैंसिल, तो कितनी आ जाएगी एवरेज स्पीड? 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी हमारे पास। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे पास। अब हमारे पास क्या कहता है? एक न्यूमेरिकल आता है इसी से रिलेटेड।
ये न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो इसमें क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल्स करता है 16 मीटर इन 4 सेकंड, 16 मीटर जाता है कितनी देर में, 4 सेकंड में, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, और जो दूसरा अगले वाला 16 मीटर है वो 2 सेकंड में ही ट्रेवल कर लेता है। तो ये कहता है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास है क्या करेंगे हम आंसर में, आंसर है हमारे पास, सबसे पहले कर लेंगे फर्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट कितनी है हमारे पास, 16 मीटर। अब हमारे पास सेकंड कितनी है, सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट कितनी है, 16 मीटर। तो हमारे पास हमने क्या चाहिएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट चाहिएगा। तो हमारे पास क्या कर देंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 16 प्लस क्या हो जाएगी, 16 कितनी हो जाएगी हमारे पास है 32 मीटर। इसी प्रकार से टोटल टाइम हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम टेकन ड्यूरिंग डिस्टेंस कवरेज। तो क्या कितना लेता है हमारे पास, 4 सेकंड। और फिर है हमारे पास सेकंड टाइम टेकन ड्यूरिंग डिस्टेंस कवर्ड, कितना आता है हमारे पास, 2 सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को और 2 को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे हमारे पास, इनिशियल टाइम प्लस फाइनल टाइम। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 + 2 = कितना हो जाएगा, 6 सेकंड हो जाएगा हमारे पास। तो अब हमारे पास हमने एवरेज स्पीड क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देन हमारे पास क्या होगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कितनी है, 32, कितनी है 32, और अपॉन में टाइम कितना है, 6 सेकंड होता है हमारे पास। तो अगर इसको इससे डिवाइडेड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 × 30.33 अप टू सोन। तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी 5.33 मीटर पर सेकंड आ जाएगी हमारे पास। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे इस न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या कहता है, इसके बाद आता है वेलोसिटी। क्या आता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी मींस होता है वेग। क्या होता है, वेग होता है हमारे पास। तो जो डेफिनेशन हम देंगे वो बिल्कुल शॉर्ट होगी इसकी, क्या होगी, द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज ए वेलोसिटी। क्या होगी, द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज ए, मतलब क्या करेगा, पर यूनिट टाइम के हिसाब से जितना डिस्प्लेसमेंट वो ट्रेवल करेगा उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। एक आरंभिक वेग और एक अंतिम वेग होता है हमारे पास। दिस इज नोन एज ए वेलोसिटी। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट हो जाएगी हमारे पास मीटर पर सेकंड हो जाएगी हमारे पास। इसकी सीजीएस यूनिट हो जाएगी हमारे पास सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी हमारे पास। इसकी दूसरी भी यूनिट है एक हायर, किलोमीटर पर आवर भी है हमारे पास, इसकी यूनिट है हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या करता है, आता है एवरेज वेलोसिटी। क्या आता है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो होगी हमारे पास, हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। क्या होगी हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी होती है हमारे पास, और प्लस क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी।
और उसको क्या कर देंगे 2 से डिवाइडेड कर देंगे हमारे पास। क्या करेंगे इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी में जोड़ करके, तो वेलोसिटी 2 है हमारे पास, वैसे ही क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे हमारे पास। तो जिस जो आएगी वो क्या आएगी एवरेज वेलोसिटी आएगी। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए थी हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। हमने क्या कर दिया, हमारे पास जो वेलोसिटी है देन इंक्रीजेज हो जाती है हमारे पास, तो इंक्रीजेज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मान लीजिए वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है हमारे पास 13 मीटर पर सेकंड है हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको 2 से डिवाइडेड करेंगे, 13 और 5 हो जाता है हमारे पास 18 मीटर पर सेकंड अपॉन में 2, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाती है हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड आ जाती है हमारे पास। स्टूडेंट्स अब हमारे पास आते हैं न्यूमेरिकल आते हैं 9th क्लास। तो अब हमारे पास क्या कहता है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान अ सिग्नल रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट, मतलब स्पेस से क्या करते हैं जो सिग्नल्स होते हैं वो 5 मिनट्स में पहुंच जाते हैं। व्हाट वाज द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड टू स्पेसशिप, स्पेसशिप से ग्राउंड की डिस्टेंस बतानी है हमने। द सिग्नल्स ट्रेवल एट, इतनी जो स्पीड से क्या कर रहे हैं सिग्नल्स आ रहे हैं हमारे पास। तो हमारे पास टाइमिंग दे रखी है, हमारे पास क्या दे रखी है, टाइमिंग दे रखी है। क्या दे रखा है भाई, टाइम कितना है भाई 5 मिनट्स भी हमारे पास। तो इस मिनट्स के क्या करेंगे हमें इनके सेकंड बना लेंगे, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60, तो ये हमारे पास कितनी हो गई 300 सेकंड्स हो जाएंगे हमारे पास। अब हमारे पास क्या दिया हुआ, डिस्टेंस तो बतानी है हमने, लेकिन स्पीड क्या दे रखी है, स्पीड ऑफ सिग्नल्स क्या दे रखी है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी दे रखी है हमारे पास। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको बिल्कुल इजी, d/ct। डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर हमें चाहिए होगा तो क्या होगा 4 गुना समय, तो कितना हो जाएगा हमारे पास स्पीड इनटू क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा हमारे पास। तो डिस्टेंस हमारे पास मान लीजिए d फाइंड आउट करनी, स्पीड है हमारे पास 3 × 10⁻⁸ इनटू क्या हो जाएगा 300, तो हम इसको लिख सकते हैं d = 300 × 3 × 10⁻⁸ हमारे पास। क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो d = क्या आ जाएगा 900 × 10⁻⁸। हम क्या कर सकते हैं, अब ये जो कर सकते हैं इनकी पावर भी बढ़ा सकते हैं, अगर इसको इतना लिखना चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या हो जाएगा d = 9 × 10⁻⁻10 मीटर। ये क्या आ जाएगी हमारे पास है उस स्पेसशिप से ग्राउंड की क्या आ जाएगी डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या था, नेक्स्ट है हमारे पास द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट स्टार्टिंग ए ट्रिप, मतलब जब ट्रिप स्टार्ट की तो उसका जो ओडोमीटर है वो 2000 किलोमीटर दर्शा रहा है। अगर जो ट्रिप है वो खत्म की तो 2400 किलोमीटर वो दर्शा रहा है हमारे पास। तो कहता है 8 आवर सारे के सारे लगे हैं किसमें, जो ट्रिप है उसको। तो हमने क्या करना है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे हमारे पास से इसमें लिख देंगे हमें द डिस्टेंस shows at the starting of a ट्रिप के स्टार्ट में क्या है 200 किलोमीटर, ठीक है, और उसके एंडिंग पॉइंट पर कितनी है हमारे पास, तो लिख देंगे द डिस्टेंस shows at the ending of a trip। अब हमारे पास क्या कहता है, ये है हमारे पास 2400 किलोमीटर। अब क्या करेंगे, हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए होगी, एक्चुअल डिस्टेंस चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे ज्यादा में से कम को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे हम। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा एक्चुअल जो डिस्टेंस होगी 2400 माइनस 2000 किलोमीटर। तो हमारे पास एक्चुअल जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 400
किलोमीटर आ जाएगी हमारे पास। टाइमिंग दे रखी है हमारे पास, टाइम जो है वो कितना दे रखा है, 8 आवर दे रखा है हमारे पास। तो क्या करेंगे, अब हमारे पास हमने निकालना है कि एवरेज स्पीड निकालनी है। तो क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी है, हमारे पास 400 है। अब हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल टाइम टेकन। तो क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे हमारे पास, और इसको कट करेंगे तो हमारे पास 100, और इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50। तो मतलब है जो एवरेज स्पीड आती है वो हमारी कितनी आती है, 50 किलोमीटर पर आवर आ जाती है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 50 इंटू हमारे पास क्या होता है, 1 किलोमीटर में क्या होगा, 1000 मीटर होंगे हमारे पास, और 1 घंटे में हमारे पास क्या है, सेकंड कितनी होंगी, 3600 हो जाएंगे। तो 20 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, इससे 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5/18, या हम क्या कर सकते हैं, 50 इंटू 5/18 कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 55 क्या हो जाएगा, 250 अपॉन में 18। हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड करके क्या करेंगे, हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं।